हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। 10+2 का ले रहे हैं हम, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज रिलेशंस। जैसा कि आपको पता है, डेली लाइफ में ये जो रिलेशन वर्ड है, इट मीन्स एन एसोसिएशन बिटवीन टू पर्सन्स। रिलेशन मीन्स एक संबंध, एक रिश्ता, एक एसोसिएशन। जैसे इज ब्रदर ऑफ, जैसे राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज ब्रदर ऑफ मोहन, इज फादर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ, इज मदर ऑफ। तो ये जो जैसे डेली लाइफ में ये जो रिलेशन है, सेम यही रिलेशंस नंबर सिस्टम में भी है। यानी जो हमारी नंबर थ्योरी है, तो उस नंबर थ्योरी में भी ये रिलेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, इज लेस देन, जैसे 1 इज लेस देन 2, 3 इज लेस देन 4। ऐसे ही इज ग्रेटर देन, कोई भी नंबर है वो किसी दूसरे नंबर से बड़ा भी हो सकता है। जैसे 4 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये जो रिलेशन है, ये नंबर थ्योरी में भी है या नंबर सिस्टम में भी है। इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज स्क्वायर ऑफ। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि रिलेशंस। मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है, जो मैथमेटिक्स के अनुसार हम जो डेफिनेशन बनाएंगे वो ये है कि द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। अब यहां एक तो ये वर्ड आया कि सबसेट क्या होता है। हमने +1 में ये पढ़ा था कि सपोज हमारे पास कोई दो सेट है। सेट ए है, कैपिटल ए, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। आपने नोट किया कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन क्या है हमारी सबसेट की? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यानी यदि ए के सभी एलिमेंट्स बी में उपस्थित हैं, बी में प्रेजेंट हैं, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। तो एक तो सबसेट क्लियर हुआ आपका। हम रिलेशन की डेफिनेशन बता रहे थे आपको, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। अब सबसेट क्लियर हो गया। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यानी ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। अब एक डेफिनेशन या एक वर्ड है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सपोज हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है x, y, स्मॉल एलिमेंट है x, y, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1, 2। तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्स मीन क्रम के अनुसार, सीरियल वाइज, और पेयर मीन्स 2। तो एन एलिमेंट्स ऑफ द टाइप, स्मॉल ब्रैकेट्स में a, b, स्मॉल a, स्मॉल b, एन एलिमेंट्स ऑफ द टाइप a, b, वेयर स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स मीन्स क्रम के अनुसार। तो सपोज आप ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर में या सीरियल में पहले ए आया, तो पहला एलिमेंट ए का रहेगा और दूसरा एलिमेंट बी का रहेगा, सेट बी का रहेगा। जैसे हमने स्मॉल ब्रैकेट में a, b कहा था। तो ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पेयर टाइप के एलिमेंट जिसमें स्मॉल ब्रैकेट्स में 2 एलिमेंट हो, वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे हमने सेट ए लिया था जिसमें एलिमेंट थे स्मॉल x, स्मॉल y, और सेट बी में एलिमेंट है 1, 2। तो ए क्रॉस बी बनेगा आपका x, 1, x, 2, इसी प्रकार y, 1, y, 2। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो रिलेशन पे वापस आ रहे हैं, रिलेशन के डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। रिलेशन, द सबसेट ऑफ
द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets is called relation. सबसेट हमने आपको बताया था, यदि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है तो ए बी का सबसेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दोबारा बताएंगे अभी। सपोज आपके पास लेट ए इज इक्वल टू सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स कोमा वाई, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 कोमा 2, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए क्रॉस बी। आप इसको ऐसे रीड करेंगे ए क्रॉस बी, ये भी सेट होगा बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर्स मीन सीरियल वाइज, क्रम के अनुसार, और पेयर मीन्स 2। तो क्योंकि पहले ए आ रहा है तो पहला एलिमेंट आपने ए का लेना है और दूसरा एलिमेंट आपने बी का लेना है। तो स्मॉल ब्रैकेट में x, 1 ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हो गया, x, 2। इसी प्रकार y, 1, y, 2। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। एक फार्मूला आ रहा है हमारे पास यहां, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के एलिमेंट की संख्या मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट की संख्या। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट है, x, y 2 एलिमेंट हो गए। सेट बी में भी 2 एलिमेंट है 1, 2। तो फार्मूला हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 2 × 2 4। तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब सबसेट दोबारा से आपको बता रहे हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन हो गई, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। अब क्योंकि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं, तो रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। वो जो रिलेशन है वो हमें गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर on A cross B where A is equal to 1, 3, B is equal to 2, 4 एज। हमने एक रिलेशन डिफाइन करनी है A क्रॉस B पर, जहां A की वैल्यू दे रखी है 1, 3, B की वैल्यू दे रखी है 2, 4। अब वो रिलेशन बताएंगे हम आपको कैसे डिफाइन करनी है। रिलेशन R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x is less than y, x is less than y where x belongs to capital A, y belongs to
कैपिटल बी। हमने ए क्रॉस बी पे रिलेशन डिफाइन करनी है। वो जो रिलेशन है, वो जो एसोसिएशन है, वो जो संबंध है, वो ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x इज लेस देन y, यानी ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट से स्मॉल होना चाहिए। x इज लेस देन y मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x शुड बी लेस देन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी हमने इस A में वो एलिमेंट लिखने हैं, इस R में, सॉरी बेटा, इस R में वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, x इज लेस देन y मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से स्मॉल हो, लेस हो। तो क्योंकि ये गिवन है कि डिफाइन R ऑन A क्रॉस B, तो पहले तो हमने A क्रॉस B फाइंड आउट करना पड़ेगा। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे हम? आपका A क्रॉस B हम यहां लिख रहे हैं, A क्रॉस B ऑर्डर पेयर एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट A से आएगा, दूसरा एलिमेंट B से आएगा। 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4। ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। A की वैल्यू गिवन थी सेट जिसमें 2 एलिमेंट है 1, 3। B की वैल्यू है, B कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 2, 4। तो A क्रॉस B आप फाइंड आउट करेंगे 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4। अब क्योंकि R हमें ये गिवन है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज लेस देन y मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट। अब A क्रॉस B में हम ये वो पेयर लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से लेस हो। तो R इज इक्वल टू 1, 2 देखिए, हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1, सेकेंड एलिमेंट है 2, तो 1 इज लेस देन 2 मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा R का पहला एलिमेंट हो जाएगा 1, 2। इसी प्रकार 1, 4 हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकेंड एलिमेंट 4 है। तो यहां भी फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट, तो हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 1, 4। इसी प्रकार जब हम थर्ड पे जाएंगे, थर्ड एलिमेंट पे, तो वो ऑर्डर पेयर में हमारा एलिमेंट है 3, 2। यहां ध्यान देंगे फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट लेस देन 2, मतलब सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट लेस देन सेकेंड एलिमेंट। हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ 3 और सेकेंड एलिमेंट है 2, तो 3 इज नॉट लेस देन 2। तो हम ये ऑर्डर पेयर अपने R में नहीं लिखेंगे, 3, 2 को हम अवॉइड कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। उससे आगे बढ़े हम तो हमारा अगला एलिमेंट है 3, 4। यहाँ फिर से फर्स्ट एलिमेंट 3 इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट 4 मीन्स 3 इज लेस देन 4। तो ये 3, 4 का ऑर्डर पेयर हम R में लिखेंगे। तो इस मेथड से, ये जो इसने डेफिनेशन दी थी, इससे हमने अपना R बनाया। R इज ए रिलेशन ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x is less than y means first element is less than second element, first element 1 is less than second element, first element is less than second element and so on। अब हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। अब सबसेट की डेफिनेशन ये थी कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट से कैपिटल A, if all element of set A are present in second set means say set B, if all element of set A are present in set B then A is said to be subset of B। अब यह नोट करने की बात है, R के एलिमेंट है हमारे पास 3, पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 1, 4 और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 3, 4। ये सभी एलिमेंट R के
ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट थे 1,2, 1,4, 3,2, 3,4। तो बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, सो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट की ये डेफिनेशन बताई थी आपको, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्लियरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर, रिलेशन आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, सो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आर सबसेट ए क्रॉस बी हो गया, हेंस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, या ए टू बी भी हम कह सकते हैं। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। ओके, तो ये हमारा रिलेशन की हमने आपको डेफिनेशन बताई। एक यहां ए क्रॉस बी का एक फार्मूला आया था, वो फार्मूला बताया आपको। उसके बाद में हमने आपको एक रिलेशन डिफाइन करके बताई विद एग्जाम्पल। तो ये हमारा रिलेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था, सबसेट के बारे में बताया था। रिलेशन की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर रहे हैं। द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। सबसेट if all element of a set B A are present in set B, then A is said to be subset of B. Ordered pair, an element of the type small bracket में small x comma y, where x comes from first set and y comes from second set is called ordered pair element. अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एक, suppose a relation R is defined on A cross B, where set A has 3 elements and set B has 2 elements. Then how many number of relations are there from A to B? सेट A में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, सेट B में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। Then how many number of relation are there from A to B? A to B में रिलेशन की संख्या कितनी होगी? तो हम आपको पहले फार्मूला बता रहे हैं, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन थी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन, यानी रिलेशन सबसेट है। अब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में यानी +1 में हमने सीखा था नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला 2 raised to power n, 2 raised to power n, where n is number of element. सपोज आपके पास कोई सेट है कैपिटल A, उसमें एलिमेंट है n, नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें n, तो उस सेट A के नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 raised to power n। अब वही नंबर ऑफ सबसेट को हम रिलेशन से जोड़ रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। तो सपोज हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, लेट, पहले हम आपको ये बता रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, let number of element in A is equal to M, let number of element in B is equal to P, small p, then number of relation, then number of relation from A to B, number of relation from A to B is equal to 2 raised to power m p, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब सेट A में एलिमेंट m है, सेट B में एलिमेंट P है, तो A क्रॉस B में एलिमेंट
होंगे m मल्टीप्लाई p, यानी A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या होगी m मल्टीप्लाई p। अब A क्रॉस B के जो सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m p। अब जो सबसेट है वही आपकी रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन है द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो जो आपके सबसेट हैं वही आपकी रिलेशन है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एम पी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, number of element in B is equal to 2, then number of relation from A to B, number of relation from A to B is equal to 2 raised to power 3 multiply 2, that is 2 raised to power 6, which is equal to 64। सपोज हमारे पास A में एलिमेंट की संख्या 3 है, B में एलिमेंट की संख्या 2 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B 2 रेज टू पावर, जो हमने आपको फार्मूला बताया था m इंटू पी, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 यानी 2 रेज टू पावर 6, that is 64। तो number of relation from A to B, where number of element in A is equal to 3, number of element in B is equal to 2, तो number of relation from A to B is equal to 2 raised to power 6, which is equal to 64। अब हम टाइप पे आ रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। The very first type of relation is identity relation। अब तक हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर आते हैं, तो रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब एक वर्ड होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल्स का मीनिंग होता है इक्वल, समान, बराबर। यदि किसी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं वो दोनों एलिमेंट इक्वल हों तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगी। आप यहां लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन में इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, वेयर आर इज रिलेशन, if A comma A belongs to R, then R is identity relation, then R is identity relation, R is identity relation। हमने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स इक्वल, बराबर। आप देखिए ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, A कोमा A, फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड भी ए। तो अगर दोनों एलिमेंट ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल हों, बराबर हों, तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगी। द सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब डिक्शनरी के अनुसार रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई। अब कोई भी एलिमेंट है उसकी परछाई, उसकी रिफ्लेक्शन वही एलिमेंट होगा। मीन्स ए की रिफ्लेक्शन ए, बी की रिफ्लेक्शन बी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी हम लिखेंगे कि इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब एक क्वेश्चन यहां ये अराइज होता है कि जी आइडेंटिटी रिलेशन में भी ए कोमा ए और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी ए कोमा ए, फिर इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों हुए, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? तो बेटा ये बात यहां नोट करो आप कि आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एक ऑर्डर पेयर इस टाइप का हो, मींस दोनों एलिमेंट इक्वल हो,
तो हमारी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगी, कोई भी एक एलिमेंट। बट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन वी हैव ए कंडीशन दैट if a comma a belongs to R for every a belongs to given set, ये हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3 डिफाइन R ऑन a, जब केवल ये लिखा हुआ हो डिफाइन R ऑन A, तो इसका ये मीनिंग है कि A क्रॉस A। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डिफाइन R ऑन A का मीनिंग है A क्रॉस A, यानी हमने रिलेशन A क्रॉस A पे डिफाइन करनी है। अब ये आपका क्लियर होना चाहिए कि A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे, बिकॉज A में 3 एलिमेंट है। हमने आपको फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो 3 × 3 करेंगे, यहाँ A क्रॉस A है, यहाँ B की जगह भी A आ गया, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होंगे। अब अगर हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करनी है इन 9 एलिमेंट्स में से, जो A क्रॉस A में जो 9 एलिमेंट होंगे, अगर हमने इनमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करनी है तो आप लिखेंगे देन इफ R इज इक्वल टू, बेटा 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1 दोनों एलिमेंट इक्वल, 1 की रिफ्लेक्शन 1 ही है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 3, ये 3 एलिमेंट R में मस्ट बिलोंग्स करने चाहिए। ये जरूर R के एलिमेंट होने चाहिए। 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 3, देन R इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इन 3 से अलग कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये 3 होने बहुत जरूरी है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब आप एक चीज नोट करें यहां कि आइडेंटिटी रिलेशन में तो कोई भी एक एलिमेंट हो, जैसे 1, 1 हो तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए R में 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1 होना चाहिए, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 2 होना चाहिए, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 3 होना चाहिए। ये जो हमने आपको सिंबल बताया था फॉर एवरी, यानी V लिख करके और हमने इसको क्रॉस किया था, इसका मीनिंग है फॉर एवरी। इस सिंबल के अनुसार हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपका 1, 1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 3। तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। अब आइडेंटिटी में रिफ्लेक्सिव में आपको डिफरेंस मालूम हो जाना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एक एलिमेंट हो, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1 हो, या 2, 2 हो, या 3, 3 हो, या फिर आइडेंटिटी में ये तीनों भी आ सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 3, हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। द नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या होगा कि इफ A, B belongs to R implies B, A belongs to R, then R is symmetric. Then R is symmetric relation. For example, हमने अभी सेट A लिखा था जिसमें एलिमेंट थे 1, 2, 3। सपोज R को आप डिफाइन कर रहे हो ऑन A, यानी R इज डिफाइंड ऑन A क्रॉस A, देन इफ 1, 2 बिलोंग्स टू R implies 2, 1 बिलोंग्स टू R। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा कि यदि 1, 2 बिलोंग्स टू R implies 2, 1 बिलोंग्स टू R, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद में
द नेक्स्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में दो एलिमेंट हमने सपोज करने पड़ेंगे। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, ये दो एलिमेंट हमने सपोज किए थे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। देन इफ ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। मीन्स यदि आर में ए कोमा बी है, आर का एलिमेंट ए कोमा बी और आर का एलिमेंट बी कोमा सी है, और उसी आर में ए कोमा सी भी मिलता है आपको, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, implies a comma c belongs to r, then r is called transitive relation। अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज r है हमारे पास रिलेशन जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 2, 3, और इन दोनों एलिमेंट के साथ साथ r में एलिमेंट है 1, 3, देन r इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमने आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक ऐसी रिलेशन, ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। यानी एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे।